शहर कराची, जहां की आवाम दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं, वहीं कुछ अनासिर आवाम की मेहनत की कमाई लूटने में मसरूफ नजर आते हैं। अगर हम जनवरी 2012 पर नजर डालें तो पता चलता है कि आवाम को 456 गाड़ियों समेत 1668 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। इसी तरह फरवरी में 439 गाड़ियां और 1578 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई, जबकि मार्च में शरह बढ़ गई और आवाम 1343 गाड़ियों समेत 5148 मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। लेकिन अप्रैल में किसी हद तक इस शरह को कंट्रोल किया गया और आवाम 414 गाड़ियों और 1695 मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। क्या किसी ने सोचा कि आखिर छीनने या चोरी होने वाली गाड़ियों की बरामदगी की शरह इतनी कम क्यों है, जबकि पुलिस ऐसी गाड़ियों को ढूंढने की कोशिशें भी कर रही है। हम आज के एपिसोड में आपको ये दिखाएंगे कि चोरी या छीनने वाली गाड़ियां स्क्रैप में कैसे तब्दील होती हैं, जिसको रोकने के लिए कराची में ये रेड प्लान किया गया। याद रहे, इन्वेस्टिगेशन के बाद बलूचिस्तान में भी एक रेड हुआ, क्योंकि वहां भी स्क्रैप होने वाली गाड़ियों की इंफॉर्मेशन थी और उस ग्रोह का ताल्लुक भी कराची में गिरफ्तार होने वाले ग्रोह से था। बलूचिस्तान पुलिस की कार्रवाई एक ऐसे ग्रोह पर जो छीनी या चोरी की गई गाड़ियां स्क्रैप में तब्दील करके मुख्तलिफ शहरों में बेचने में मसरूफ था। अंदर फायरिंग करें नाज़रीन, फायरिंग हो। बोरा एक बंदा दीवार कूद के भाग रहा था, उसको भी पकड़ लिया है। कई तरह की गाड़ियों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। सिंध पुलिस ने भी की बाजियाब कुछ छीनी गई मोटरसाइकिलें। नाज़रीन, ये सब बंदे भाग रहे हैं। ये क्या है, इनको चेक करो। मोटरसाइकिलें यहाँ से बरामद हो रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये सामने बंदे मौजूद हैं। पकड़ो। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सर, इसमें सरदस्त तो इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। मुखबरान खास को जो है ना मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है इलाके में, तो किसी वक्त भी जो है ना इन्फॉर्मेशन आ सकती है। मेरे घर में हमें चलना चाहिए। मोबाइलों को जरा बुला ले, मोबाइलों को एक को उधर ही कॉल करो। थाने के गेट पे। आमिर भाई, आप इधर खड़े हो मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जल्द से जल्द इस जगह से निकल रहे हैं और जा रहे हैं उस जगह पे जहां पर एएसआई आमिर को इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहां पर कुछ बाइक्स ऐसी मौजूद हैं जो स्क्रैप की जा रही हैं, कुछ गाड़ियां वहां लाई जाती हैं जो स्क्रैप की जाती हैं। बहरहाल चल के वहां पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। नाज़रीन, इस वक्त तेजी के साथ उस जगह पे बढ़ रहे हैं जहां के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी। शायद उस जगह पे करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से यहाँ पर उस वक्त पुलिस वाले उतर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं मुसलसल। इस वक्त एसएचओ के साथ पूरी टीम है। नाज़रीन, ये वक्त बंदे भाग रहे हैं, 2-3 बंदे भाग रहे हैं नाज़रीन, और इस वक्त बंदे आगे निकल गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त बंदे भाग रहे हैं नाज़रीन। ये क्या है, इनको चेक करो। नाज़रीन, इस वक्त मोटरसाइकिलें यहाँ से बरामद हो रही हैं। 3-4 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। ये उठा ले। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर 3 मोटरसाइकिलें मौजूद खड़ी हुई थी यहाँ पर, और जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी एसएचओ को। बंदे यहाँ पर इस वक्त पुलिस को देखते के साथ ही भागे हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए निकलने में कामयाब हो गए हैं। उनको अच्छी तरह चेक करो जरा। निकालो ये सर, मोबाइल रखो, दूसरी वो जो। अच्छा बात सुनो, ये बंदा इधर भागा है, इस बंदे को जाने नहीं दे। ऐसे करते हम इसके पीछे चलते हैं, हम वहाँ से मोबाइल को कॉल करो, जो इस तरफ से मोबाइल है ना उसको कॉल करो। मैंने वो एक मोबाइल वहाँ मूव कराई, हम वापस जाते हैं। उस रोड पे ये बंदा उधर गया है, कूद के हम उधर ही चाहते हैं, देखते क्या है। आ जाए, जल्दी करें। अच्छा, यहाँ पर भी आपके सिपाही मौजूद रहेंगे ताकि वो पीछे की तरफ ना आए। जी हाँ, 1-2 हमारे जवान इधर मैं रखता हूँ वहाँ पर, ताकि वो इसको देखते, क्या पता वापस वो भागे हमें डॉज देके। लिहाजा हम जो है वहाँ से घूम के आते हैं, और अगर वहीं हुआ तो हम उसको वहाँ पकड़ लेंगे। और ये मोटरसाइकिल जो है वो आप ले आए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर कुछ सिपाहियों को छोड़ने का कहा है एसएचओ ने, और दूसरी साइड से जा रहे जो बंदे भागे उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ये बाइक्स जितने भी उठा के ले आओ, ठीक है? ये पुलिस वाले जो आप बैठा जाए। इस वक्त नाज़रीन उस जगह पे पहुंच चुके हैं। शायद किस साइड पे जा रहे हैं ये आइडिया नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही है कि इस जगह पे वो दूसरी तरफ हम लोग आ चुके हैं जहाँ से बंदे भागे हैं। इस वक्त हम लोग झुग्गियों के पास घूम रहे हैं, झुग्गियों को चेक कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बंदा भागा है अंदर। नाज़रीन, एक बंदे को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया। ये बंदा कौन है इस वक्त ये आइडिया नहीं। घर के अंदर घुसा था, ये भी घर के अंदर पराये पे घुसा था। ये है कौन? ये हम इससे पूछते हैं, बाहर जाके पूछते हैं कौन है ये।
नाज़रीन इस वक्त ये पुलिस को देख के इस वक्त छुपाई, यकीनन ये वो उसी गैंग का हो सकता है हिस्सा हो जो अभी जिनके पास से बाइक बरामद की गई है। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि SHO उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको अभी गिरफ्तार किया है। नहीं, मोटरसाइकिल जो था वो किधर क्यों कौन लाया था ये मोटरसाइकिल? बताओ ना। चले गया वो लड़का बंदा। बंदे किधर? अब तू इधर क्या कर रहा था? सामने बंदे बैठे हुए। कहाँ पर बैठे हुए? जुआ खेले इधर। कहाँ पर? चल दिखा। इसको वहाँ ले चलो, क्या पता ये वही चोर हो, लेकिन ये बोल रहा है जुआ खेलते हैं हम लोग। इसको इधर आज देखिए नाज़रीन इस वक्त भागने कुछ बंदे भाग रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त ये सामने बंदे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये कुछ बंदे यहाँ पर मौजूद थे। इधर रखो पैसे, इधर रखो। इस वक्त जुआ खेल रहे थे नाज़रीन, ये लोग जुआ खेल रहे थे यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त ये लोग रंगे हाथों अरेस्ट हुए हैं और ये लोग जुआ खेलते हैं। ये सारे ताश है सर, ये सारे ताश। उठाओ भाई इसको उठाओ। कितने पैसे? सर ये पैसे बड़े। ये पैसे उठो, खड़ा। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो जुआ खेल रहे थे यहाँ पर, और सामने पैसे भी पड़े हुए थे, कार्ड भी पड़े हुए थे। पैसे भी हैं इनके, मोबाइल फोन है, कार्ड से सारे बरामद किए हमने। ये इधर गैम्बलिंग खेल रहा है। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शख्स पहले गिरफ्तार हुआ, 4 यहाँ से गिरफ्तार हुए, टोटल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अब थाने जाके मजीद इंफॉर्मेशन इन लोगों से ली जाएगी। बंदों को फटाफट ले आओ थाने के अंदर, लॉकअप पे ले आओ। नाजरीन ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बलूचिस्तान पुलिस की एक और गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अंदर फायरिंग कर रहे हैं नाज़रीन, साइड में हो जाओ। वो रहा